अब पैर को बांध के इस प्रकार से, यानी मछली का छोटा रूप बैठकर ये पैर हमने ऐसा कर लिया, ठीक वही हमने इस तरफ रख दिया पैर, ये ऐसा, वही मछली का दूसरा स्वरूप। अब सेम वही ऐसा की, अब यहां पकड़ लिए आराम से, इस पोजीशन में आ। ऐसा भी कभी फेफड़ा संबंधित दर्द हो तो थोड़ा करके देख लो, तुरंत गायब, रफू चक्कर, ऐसा ऐसा। ये देखिए स्वामी जी उठ के बताइए बीच में के, नहीं तो उल्टा सीख करना चले जाओ यहां से हाथ ना जाए चले, लेकिन परफेक्ट पोजीशन बताइए, उधर देख लीजिए इसे। वहां खड़े होकर और भी देखिए ना, एक ही जगह ना बैठी, तसल्ली, उधर आगे बढ़ो, पोजीशन बताते। ये इनका, ये सुनील नाम है, इसको ठीक करो, ऐसा, ये पैर ऐसे उल्टा। काहे को दुख हो, वो बोलता है ना, दुनिया बनाने वाला क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाए। दुनिया तो ठीक ही बना है, आदमी हित भूख मित भूख रित भूख हटा के जी भूख मन भूख पे आ गया। ठीक, अब दूसरी तरफ से इस पैर को ले लिया, हमारा ये हाथ घूम के जाएगा इधर वाला, ये क्रॉस चलता है, ऐसा क्रॉस तब वर्क करता है। तो ये जैसे ऐसा लिया, ये मस्त लिए आराम से, ये आने, ये ऐसा घुमाया और ये सीधा इस पे लगा लिया, और गर्दन को क्रॉस करके ऐसा मस्त बैठ गए और हिमालय का आनंद लिया। कहा, और इस आसन के बगैर हिमालय में कोई योगी जा ही नहीं सकता। कहते कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ता, कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए 10 आसन चाहिए, 10 आसन में से एक ये, बाकी कोई भी पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ने वाला कभी कैलाश पे नहीं चढ़ सकता। हाँ, सभी जीवों का धारण करना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा, फिर योगी के पास जाना पड़ेगा, महादेव। अब मत्स्य आसन का दूसरा स्वरूप कि पद्मासन में बैठ गए, ये लगा लिया इसे, ये फूल मत्स्य, अभी जो बताया आपको वो अर्ध मत्स्य था, ये फूल मत्स्य। ये पूरा पेट पहले एक बार आप लोग देख लेना, फिर करना, पर लेट ना जाना, जितना हो गर्दन को जितना लेके जाना है उतना लेके जाना है, ठीक है। और एक बात ख्याल रखो, यहां देर करोगे और सिस्टम को, अपने ही शरीर के सिस्टम को समझने में मिस्टेक करोगे। तो सफेद वस्त्र वाले भगवान सब हैं, जिन्हें कहता है भगवान हो कलयुग के, वो सब मोटा मोटा, पहले चक्र सुदर्शन लेके बैठते थे, मोटा मोटा लंबा लंबा इंजेक्शन लेके बैठा रहता है। हाँ, तो इसलिए देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आराम से ऐसे गए, पोजीशन को देखिए और विश्राम मुद्रा में आ गए, ये देखिए ऐसा। ये ये पैर टच रहना चाहिए, ये सिर के ऊपर काफी। देखो शरीर कैसे होगा, बचपन में कैसे उछलते कूदते थे, बोलते थे वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी, मगर मुझको लौटा दो, बचपन का सावन, वो सब चला ही गया। 100 वर्ष मनुष्य कैसे जी सकता है? धनवंतरी महाराज कहते थे 100 वर्ष, तो धनवंतरी महाराज अपनी सोने का कलश लेकर भी भाग जाए। तो बिल्कुल पोजीशन में जितना छोटे 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 सहारा ले, पूरा परफेक्ट नहीं भी आता है, लेकिन आप उस पोजीशन में यदि कार्य कर रहे हो, उस पोजीशन में यदि कार्य कर रहे हो, तो बेनिफिट उतना ही करता है, लाभ उतना ही करता है। जैसे हम यहां चरण को नहीं छू सकते और हमें हाथ मेरा यहां तक जा रहा है, लेकिन हम यत्न कर रहे हैं, काम उतना ही करेगा।
इसलिए फेफड़ा को हष्ट पुष्ट कह देखो, फेफड़ा सीधा ऊपर की तरफ आता है। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित है, 100% वर्क नहीं करता। अरे मैं कराता हूं 100% वर्क, कैसे वर्क करता है 100%? और यह बात पक्का है, जिसका फेफड़ा 100% वर्क करने लग जाए वो गर्व से कहे हाँ 56 इंची का है, ऐसा ठोके अपने 56 इंची, और नहीं तो फिर 56 इंची नाक है, 30 कम करके बात कर। ऐसा देखिए, ये पोजीशन ऐसा बना है, अम्मा स्थानांत से एक पोजीशन ये हो गया और एक दूसरा ये, पूरे ही मछली बन जाना, मछली जल की रानी, बिल्कुल जल वाली ही बन जाना। ये देख रहे बीच में बिल्कुल खाली है, हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसे उठा दीजिए। जितना जाए और आराम से लेट भी ना जाना है कि पूरा ऐसे सो गए। पीठ फेफड़ा को ऊंचा करना है तो थोड़े आधा इंच ही सही, तो थोड़ा होना चाहिए ऐसा करके। ये मत्स्य आसन का फार्मूला नंबर 5वां। अब मत्स्य आसन का फार्मूला नंबर आपको अभी 6ठा बताता हूं। मत्स्य आसन का ये तो हो ही जाएगा, हाँ 6ठा। इसमें लंबी मछली का है। हाँ बोलते हैं कि पृथ्वी पर आदमी ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन मछली ऐसी 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ती है। बता, अलग अलग चीजें। इसलिए योगी जन को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि किस मिट्टी के बने हो आप, कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हो, क्या खाते हो, हिमालय पे रहते हो, क्या है बर्फ का पानी चलता है, बचते कैसे हो बगैर ऑक्सीजन बॉक्स लगाए। मत्स्य आसन कर लेता हूं, फेफड़ा को क्रॉस कर देता हूं, फिर छानता तो हवा ही है ना। ऐसे भी ये फेफड़ा एक काम तो कर ही रहा है ना कि ये वातावरण में से टोटल ऑक्सीजन को लेता है, सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, और 21% ऑक्सीजन के बाद कहते हैं कि 78 और 79% ये दूसरा है, उसमें से छान रहा है। उसमें से जैसे मछली काम कर रही है पानी को लेकर, उसी प्रकार की छान कर तो कर रही। अब 21% ऑक्सीजन लेने के बाद अंदर 4% रखकर और बाकी का फिर रिटर्न कर देती है। फेफड़ा ये काम सतत जारी है, सतत कर रहा है। इसलिए इसके विषय में थोड़ा और सोचो कि फेफड़ा में इतने नस नाड़ियां हैं, यदि उसके ऊपर ख्याल नहीं करोगे, सिर्फ जिम में गए मसल, और ये फेफड़ा में यदि इसके नस को बराबर बराबर यदि एक रेखा में डाल दे तो पता है कितना होगा? 2400 किलोमीटर तक जाएगा। यानी आप अपने नस की, फेफड़ा के नस के सिरा, एक सिरा को पकड़ लो और दूसरा दिल्ली जाके चाय पानी करके छोला भटूरा खा के रिटर्न आ जाओ अपने नस। इतना सतत कार्य कर रहा है। आप लंबा लीजिए, पैर को सीधा लंबा कर लीजिए इसे। पोजीशन बिल्कुल धीरे धीरे जाना है और सिर पे ही रखना है। पहले पद्मासन करके था, अब बिल्कुल ये ऐसा, ये ऐसा देखिए, बिल्कुल हाथ को ऊपर भी रखा जाता है। इसके नीचे हाथ ऐसा रख सकते, पूरा ही मछली बनना है तो हाथ नीचे रखती। ये अद्भुत पोजीशन है। इससे खींच लीजिए पूरा शरीर को, ये देखिए पूरा शरीर खींच लीजिए, तभी तो मछली उछलती रहती, कूदती रहती, पूरा जल में घूमती रहती। पर क्या करे, योग का दूसरा अभ्यास मछली करे तो जल में भी रह सकता है। टेरका को देखते, मेढक को, वो मछली की तरह भी सांस लेती है और मनुष्य की तरह भी। ये देखिए ऐसा, इसका मेन वर्क है। और आराम से शांत होकर श्वास पर थोड़ा देखिए क्या। सिर्फ लेट नहीं जाना है ये। हाँ कुछ भाई का तो ठीक कंप्लीट चल रहा है। हाँ ये सिर के ऊपर ऐसा करके रखना। हाँ हाँ और सिर्फ यही हो जाता तो हमें ऑक्सीजन में लाइन लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इसी को 4-5 बार करें। जिसको कोरोना हो गया कोई जरूरत नहीं, उल्टा ले तो ऑक्सीजन लेवल आ जाता है, ऐसा करो तो ऑक्सीजन लेवल आ जाता है। सिर्फ यही किया जाए, मत्स्य आसन कर लिया जाए तो फिर कोई लाइन में लग बोलेगा ऑक्सीजन की मारामारी, बोले भारत भूमि है भाई, योगियों का भूमि है, यहां कोई मारामारी करने की जरूरत नहीं, यहां शांति का देश। कोई यहां झगड़ा की बात नहीं कि हम उसके लिए लड़े।